Hello students, I hope you all are doing well and you are all healthy। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot। आपने जो है चैप्टर 1 में पढ़ चुका है पहले से ही कि पौधों जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल जो है वो काम नहीं कर सकते, यानी जानवर जो है अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जानवर जो है अपना खाना पौधों से प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो या तो सीधे तौर पे पौधों से खाना प्राप्त करते हैं या फिर जानवर उन जानवरों को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, काऊ जो है सीधे प्लांट पे भोजन करती है, यानी प्लांट को खाती है। वहीं जो आपका शेर जो है वो भोजन करता है आपका हिरन पे, जो कि हिरन क्या खाता है, वो पौधों को खाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एनिमल जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है पौधों पर डिपेंडेंट है, जबकि पौधे जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, या फिर आपको याद होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो भी जीव हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर बाकी कोई भी जानवर हो, सबको जो है फूड की आवश्यकता है ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए, रिपेयर यानी हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके, उन सब के लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज़ है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। फिर मोड ऑफ इनटेक, यानी किस प्रकार वो खाना लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और किस प्रकार वो खाना हमारे बॉडी में यूज होता है। ये सारी चीज़ें जो है एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा फूड कंपोनेंट के बारे में, उसको आप याद कीजिए और यहाँ पे लिखिए। जैसे आपने प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको आपको यहाँ नीचे दिए गए बॉक्स में भर लेना है। The component of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. बोल रहा है जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम जो है सीधे तौर पे हमारी बॉडी जो है उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो फिर ये जो है ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं सिंपल सब्सटेंस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूटकर सिंपल सब्सटेंस में बनना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तरह तरह का तरीका जिसके जरिए हम फूड को इनटेक करते हैं, लेते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मोड, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम खाने को इनटेक करते हैं, लेते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। बीज यानी आप मधुमक्खी, हमिंग बर्ड्स, ये जो जीव हैं ये क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर को प्लांट से। जैसे आपको कुछ पता होगा कि हनी भी क्या करती है, वो हनी का हाइव बनाती है, बी हाइव बनाती है, उसमें जो है हनी कहाँ से लाती है, तो फूलों से, प्लांट से सक करके नेक्टर को और उसमें स्टोर करती है। वहीं आप इन्फेंट और ह्यूमन इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन यानी इंसान के बच्चे जो होते हैं वो इंसान के बच्चे जो है वो फीड करते हैं अपने मदर मिल्क पे, यानी जो छोटा बच्चा होता है क्या करता है, केवल अपनी माँ का दूध पीता है। वहीं स्नैक्स जैसे कि पाइथन हो गया, पाइथन यानी अजगर सांप जो हो गया, वो क्या करता है, वो सॉलो करता है एनिमल्स दैट प्रे ऑन। वो उन जानवरों को जो भी उनके भोजन है उन्हें वो क्या करता है, निगल लेता है, प्रे अपॉन यानी शिकार करता है उनका। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। वहीं कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक यानी जलीय जीव जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को, जो कि फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, उन्हें वो जो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, यानी अपने अंदर लेके पानी को बाहर निकाल देते हैं और बाकी उसको
खा जाते हैं, जो भी फूड आइटम्स उन्हें अवेलेबल रहता है। यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर कुछ दिया गया है एनिमल्स के बारे में, हमें इसके बारे में देखेंगे। कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें जो है बस यहाँ पर दिए गए, देखो नाम दिया गया है, स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लीस, मस्कीटो, बटरफ्लाई, ये सब दिया गया है। और हमें जो है यहाँ पर लिखना है काइंड ऑफ फूड, यानी वे कौन सा खाना खाते हैं, और मोड ऑफ फीड यानी कौन सा प्रोसेस वो अपनाते हैं इस खाने को खाने में। जैसे नीचे दिया गया है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ब्रूइंग, कैप्चरिंग, स्वॉलिंग, सकिंग, ये सारे प्रोसेस हैं। आपको जो है इसी के अनुसार यहाँ पे क्या करना है, मोड ऑफ फीडिंग कर देना है, ठीक है। जैसे हमिंग बर्ड का हमने पढ़ा है कि हमिंग बर्ड क्या करती है, वो नेक्टर, फ्लावर्स पे, प्लांट्स पे फीडिंग करती है। और वो क्या किस प्रोसेस से करती है, तो हमिंग बर्ड जो है आपका प्रोसेस करती है सकिंग का, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको जो है ये बाकी के जितने भी नाम दिए गए हैं उनके आगे आप भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप ये नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट पेज। अब अमेजिंग फैक्ट है एक छोटा सा, उसको पढ़ेंगे हम लोग कि स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश जो होती है वो फीड करती है उन जानवरों पे जिनके सेल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से ढके रहते हैं। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. इसमें क्या होता है कि स्टारफिश जो होती है वो फीड करती है ऐसे एनिमल्स पे जिनके सेल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। वो क्या करती है कि आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इज स्टमक। जैसे ही सेल ओपन होता है स्टारफिश जो है अपने स्टमक को अपने माउथ के ज़रिए बाहर निकाल देती है, और उसके बाद जो सेल के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है एनिमल का उसे वो खा जाती है और फिर स्टमक को जो है अंदर ले लेती है, और वो जो फूड जो होता है वो स्लोली जो है डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये स्टारफिश का प्रोसेस कि स्टारफिश कैसे खाती है, वो क्या करती है ऐसे जानवरों को खाती है जिनकी सेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल को ओपन करने के बाद जो स्टारफिश जो होता है पॉप आउट करती है माउथ और जो सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल, उसके बाद फिर अपने माउथ से जो है अपने स्टमक को बाहर निकालती है। उसके बाद फिर जो अवेलेबल होता है सेल के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट एनिमल का उसे वो सक करके खा लेती है, और उसके बाद फिर उसका स्टमक जो है उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर जो है खाना स्लोली पच जाता है। ये है स्टारफिश का। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है, यानी पाचन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं, अपना खाना किसके जरिए लेते हैं, अपने मुंह के जरिए लेते हैं, माउथ के जरिए, और उसे हम यूज में लाते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का वो जो है बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने का क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल। खाना जो होता है वो पास होता है एक कंटिन्यूअस कैनाल के जरिए, एक नाली के जरिए, विच बिगिनस एट द वकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो वकल कैविटी पे उसकी शुरुआत होती है और एनस पे वो खत्म होता है। जैसे यहाँ फिगर देखिए आप, ये रहा, ये फिगर है, ये रहा, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये रहा आपका बकल कैविटी, यहाँ से शुरू होता है। फिर ये क्या होता है, ऑइसोफागस यानी फूड पाइप है ये। फिर ये फूड पाइप कहाँ जाएगा, तो स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक के जरिए फिर ये कहाँ जाएगा, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये रेक्टम, फिर एनस, यानी ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सैलिवरी वकल कैविटी से लेके एनस तक जो होता है ये हमारा होता है कंटिन्यूअस कैनल, जिसके ज़रिए जो है खाने का जो है जो भी प्रोसेस है पचने का वो यहीं से शुरू होता है। जैसे द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो नलिका मैंने अभी दिखाई आपको फिगर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो जो है डिफरेंट पार्ट में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा है। पहला है वकल कैविटी, वकल कैविटी के ठीक नीचे फूड पाइप या फिर ओइसोफागस, फिर आपका स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको फिगर में दिखाई, आप एक बार अपनी बुक्स में लुक कर लीजिएगा। इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है।
दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारे पार्ट्स मिलकर जो है एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। फूड कंपोनेंट यानी खाने के जो अंश होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है पचने लगते हैं जैसे ही फूड जो है इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ट्रेवल करता है। जैसे आपको पता है कि जैसे हम खाना खाएंगे माउथ के अंदर से ही डाइजेशन क्या होता है, शुरू हो जाता है। कुछ पार्ट्स माउथ के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, फिर और नीचे जाएंगे तो डाइजेस्ट होगा। हमारा फूड जो है कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पच जाता है। द इनर वॉल्स The inner wall of the stomach and the small intestine, the inner wall of the stomach and small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो इनर वॉल होती है हमारे स्टमक की या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये जो है वेरियस ग्लैंड्स होती हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि आपके सेलिवरी ग्लैंड्स, फिर लीवर हो गया, फिर पेंक्रियाज हो गई, ये सब जो है स्रावित करती हैं यानी निकालती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। जो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस जो है हमारा कन्वर्ट करता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो हम भोजन लेते हैं उनको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस में। और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे जो पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं या फिर आपका पेंक्रियाज, लीवर, ये सारी चीज़ें जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है। जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा है सेलिवरी ग्लैंड्स, फिर लीवर, फिर पेंक्रियाज, ये सिक्रेट जूस करते हैं डाइजेस्टिव जूस। अब ये के जूस क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अभी मैंने बताया आपके, यानी यहाँ से बकल कैविटी से लेके अब पूरा नीचे तक, ये सब का सब क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इससे जुड़ी हुई ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि फूड का क्या होता है अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यानी अलग अलग कंपार्टमेंट में खाना जाता है तो उसके साथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माउथ में क्या होता है, माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना जो है हमारे बॉडी के अंदर माउथ के जरिए ही आता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। खाने का माउथ के जरिए हमारी बॉडी में आना इजेशन कहलाता है। वी च्यू द फूड विद द हेल्प विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं, खाना जो हमारे माउथ के अंदर जाता है तो उसे हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, स्मॉल पीसेस में। और इसमें मदद हमारी कौन करता है, हमारे दांत, हमारे टीथ मदद करते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर एक दांत जो है अलग अलग रूट जरिए अलग अलग तरीके से हमारे गम से, हमारे मसूड़ों से जुड़ा हुआ है। और टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा दांत जो होता है, अलग अलग दांत अलग अलग आकार का है और उसका अलग अलग काम है, वेरियस फंक्शन है, अलग अलग काम है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इसके अनुसार उनका जो है अलग अलग नाम भी दिया गया है, यानी दांतों, हमारे जितने भी दांत हैं सबको अलग अलग नाम दिया गया है। अभी ऊपर का एक सेक्शन एक छूट गया है, उसको हम लोग एक बार थोड़ा देख लेंगे। ये रहा मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में हम लोग जानेंगे। मिल्क टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या आपको याद है कि आपके दांत जो है कुछ सालों पहले टूटे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। हमारे दांत जो होते हैं वो इन्फेंसी, बचपन से जब उगना शुरू होते हैं तो फिर वो 6 से 8 साल की उम्र में फिर वो सारे दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी ये पहली बार जो दांत निकलते हैं वो आगे चल के क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध का दांत। द सेकेंड सेट द रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। और जो दूसरे दांत आते हैं, जब ये हमारे दांत टूट जाएंगे तो फिर दोबारा दांत आते हैं, वो दांत कहलाते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ड्यूरिंग द ओल्ड एज। एक बार जो परमानेंट टीथ आ जाता है मिल्क टीथ टूटने के बाद, तो वो जो है हमारे पूरे जीवन भर रहता है, या फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो टूट जाता है। अगर एक बार मिल्क टीथ
टूट गया, फिर परमानेंट टीथ आ गया, और फिर परमानेंट टीथ अगर किसी कारण से टूट गया तो फिर दोबारा आपसे दांत अब नहीं निकलता है। ठीक है, तो मेरे टूटने के बाद मेरे ख्याल से आप सभी के परमानेंट टीथ आ गए होंगे, तो आप लोग अपने दांत का अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर ये परमानेंट टीथ टूटे तो फिर दोबारा ये नहीं आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है प्रोसेस खाने को लेने का, इजेशन कहते हैं, और फिर जो है इसमें जो है हमारे बहुत सारे दांत हैं जो फंक्शन करते हैं, उनका अलग अलग काम है, उसके अनुसार उनके नाम हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक्टिविटी 2.2 क्या हमसे कहती है। वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। एक्टिविटी 2.2 बोल रही है कि हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए अच्छे से, और मिरर में देखते हुए अपने दांतों को काउंट करना चाहिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर की सहायता से हमें जो है दांत को क्या करना है, फिल करना है। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कितने दांत आपको मिल रहे हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आप एक एप्पल का पीस लो और उसे जो है आप क्या करो, खाओ। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन से दांत का आपने इस्तेमाल किया उसे काटने के लिए। ठीक है, एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। और किस दांत का इस्तेमाल आपने किया उसे फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए, या फिर उसमें पियर्स करने के लिए, छेद करने के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग। और आप उसके बाद पता करो कि किस दांत का आपने इस्तेमाल किया उसे ग्रिंड करने के लिए। ग्रिंड करना मतलब पीसना होता है, च्यूइंग यानी चबाना होता है। तो अलग अलग दांतों का हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, जैसे कि बुक में आपको दिया है कि कौन सा दांत का आप इस्तेमाल कर रहे हो, दिया है ना यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 का, कि आपको हाथ धोने हैं, फिर आपको इंडेक्स फिंगर से आपको दांत काउंट करने हैं, फिर आपको एक एप्पल लेना है, उसको आपको बाइट करना है, आपको चेकआउट करना है कि आप कौन से दांत का यूज़ कर रहे हो उसको बाइट करने के लिए, फिर आपको ये भी चेकआउट करना है कि आप कौन सा दांत का यूज़ कर रहे हो उसको च्यू करने के लिए और ग्रिंड करने के लिए। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ टीथ, यहाँ पर टीथ का फिगर मैंने बताया आपको, ये देखो फिगर आप ऑब्जर्व कर लोगे अच्छे से। ये रहा मोलर टीथ, यानी पीछे से 3, 1 2 3, ये तीनों क्या है, मोलर। फिर उसी की साइड बगल साइड में 3 ठे मोलर, फिर प्रीमोलर, यानी 3 ठे पीछे छोड़ के फिर 2 ठे क्या प्रीमोलर कहलाते हैं। फिर उसके बाद फिर 2 ठे दांत क्या कहलाते हैं, कैनाइन। फिर आगे के जो दांत कहलाते हैं वो इंसीजर। फिर ऐसे ही आपको ये फिगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से दांत कौन से हैं। ठीक है, और जैसा ये जो भी फिगर है ये लोअर जॉ का है, या मे भी आप अपर जॉ भी कह सकते हो। तो ये जो है आपका अरेंजमेंट है टीथ का, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का, अलग अलग जो भी दांत हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे मुंह के अंदर है, ये वो दांत का फिगर है, इसको आप समझ पाओगे। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर, सारे दांतों का फंक्शन अलग अलग होता है। आपको इसी को यहाँ पर लिखना है टेबल में कि कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन सा टीथ यूज़ होता है, और नंबर ऑफ टीथ यहाँ लिखने हैं। तो जितने नीचे होंगे उतने दांत क्या होंगे, ऊपर होंगे। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, जो एक सामान्य ह्यूमन बींग होता है, उसके दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। ठीक है, तो आप उसी के अनुसार जो इसमें काउंटिंग कर करके लिख लोगे और टोटल यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो टेबल 2.2 भी आपको करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखा है आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर जो होता है सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो सलाइवा यानी लार सिक्रेट करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको पता है कि सलाइवा क्या करता है फूड के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट। आइए हम जानते हैं कि क्या होता है जब सलाइवा जो है फूड के साथ मिल जाता है। सलाइवा यानी लार आप अपने मुंह के अंदर जब भी आप फील करोगे, आपका मुंह का अंदर का हिस्सा जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, गीला रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड है जो हमेशा सलाइवा सिक्रेट करती रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3, इसमें भी कुछ दिया होगा जिसके जरिए हम सलाइवा के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको कि एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है। तो क्या बोला 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उनको नाम दे देना है ए और बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपको पुट करना है 1 टी स्पून फुल, मतलब
1 टीस्पून फुल, जैसे मतलब ये दिया है ना आपको, 1 चम्मच जो है इसमें आपको क्या ऐड करना है, ऐड करना है आपको बॉयल्ड राइस, ठीक है। और फिर टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब ए में आपको केवल बॉयल्ड राइस डाल देना है, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको जो है 1 चम्मच बॉयल्ड राइस को च्यू करना, चबाने के बाद 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद उसको जो है टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। पहले वाले में केवल बॉयल करके डाल देना है, दूसरे में चबा के डालना है। यानी पहले वाला हमने बस बॉयल करके डाला, यानी चावल बना के बस डाल दिया, तो उसमें सलाइवा का मिक्सचर नहीं है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है, चबा के डालना है, जिसमें क्या होगा, हमारे माउथ द्वारा सलाइवा जो है उस चावल में मिक्स हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक चबा के उसमें रख देना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। 3 से 4 ml तक पानी आपको जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद 2 से 3 बूंद जो है आपको आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, उसके बाद फिर आपको ऑब्जर्व करना है। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, आखिर टेस्ट ट्यूब के कलर में बदलाव क्यों आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, आप फिगर देखो, ये रहा, ठीक है। इसका कलर कुछ और है, टेस्ट ट्यूब बी का कलर कुछ और है, टेस्ट ट्यूब बी का कलर कुछ और है, ठीक है। एक में हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन दोनों में डाला है, दोनों में पानी भी डाला है, दोनों में बॉयल राइस डाला है। फ़र्क क्या है कि ए वाले में हमने सीधे बॉयल राइस डाला है, और बी वाले में हमने क्या किया है कि सलाइवा मिक्स करके, यानी चबा के हमने जो है चावल को इसमें डाला था, ठीक है। तो इसका क्या असर पड़ा है, देखिए क्या असर पड़ा है। चेंज इन कलर, वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, आखिर कलर में क्यों चेंज आया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो सलाइवा है वो क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है। यानी जो भी हमने खाना खाया वो स्टार्च के रूप में था, उसे जो है सलाइवा क्या करता है, शुगर्स में तोड़ देता है। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर। टंग यानी जीभ जो होती है वो फ्लैशी यानी मांस की बनी हुई मस्कुलर ऑर्गन है, जो बकल कैविटी के बैक फ्लोर से जुड़ी हुई होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट पे क्या होता है, फ्री होती है और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आपको पता है कि फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है, यानी जीभ की क्या फंक्शन है। यहाँ पर आप अच्छे से जान पाओगे, क्या जान पाओगे। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्पिंग अस स्वॉलिंग फूड। सबसे पहला काम इसका क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये सलाइवा को हेल्प करती है खाने के साथ मिक्स करने में, फिर च्यूइंग, फिर स्वॉलोइंग, सब में इसका काम है। वी आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हमें जो है फूड को टेस्ट भी करते हैं किसकी सहायता से, जीभ की सहायता से अपने। इट हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमें अलग अलग फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। यानी फूड मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, ये सब हमें अपने टंग की सहायता से ही हमें पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट द, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमें। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब जो हम टेस्ट बड की सहायता से जो है फॉलोइंग एक्टिविटी के जरिए जो है हम पता कर लेंगे। जैसे आपने अभी पहले एक्टिविटी 2.2 मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आई होगी। ये क्या हुआ था यहाँ पे, एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि 2 टेस्ट ट्यूब लिया था हमने, एक में जो है हमने केवल चावल डाला था और एक में जो है हमने चबा कर जो है 3 से 4 मिनट तक चबा तक वही उबला हुआ चावल इसमें हमने डाला था, यानी पका हुआ चावल। और उसमें जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, तो एक में जो है कलर चेंज हो गया था और दूसरे में कलर नहीं चेंज हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो उबला हुआ चावल है उसमें जो है हमने अपना सलाइवा मिक्स नहीं किया है, अपना लार मिक्स नहीं किया है। जबकि दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब बी में जो है हमने चावल को चबा के उसमें सलाइवा मिक्स कर दिया है, जिसके चलते जो है टेस्ट ट्यूब ए का कलर चेंज हो गया है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी का कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन क्या बताता है, स्टार्च की मौजूदगी बताता है, जबकि दूसरे वाले में क्या है, टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च अवेलेबल है, क्योंकि इसे जो है सलाइवा के साथ हमने मिक्स नहीं किया है। जबकि टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, स्टार्च अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने सलाइवा उसको मिक्स कर दिया है और सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है शुगर्स में, ठीक है। इसलिए कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग जानेंगे
यहाँ पर एक नीचे छोटा सा ब्लू कलर में हेडिंग दिया है, टू स्वीट्स एंड टूथ डिके। अभी पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आमतौर पर बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow. However, अगर हम अपने मुंह को, अपने दांत को साफ ना करें खाने के बाद, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो है क्या हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो भी खाना हमने खाया है, अगर हमारे दांत के अंदर फंसा हुआ है, तो उसमें से ये शुगर को लेके और क्या करेंगे, उसको उसके साथ एक्शन करके, ब्रेक डाउन करके, और शुगर को क्या करेंगे, एसिड बना देंगे। ठीक है, अब एसिड क्या है इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। और ये एसिड जो है हमारे दांतों को ग्रेजुअली, धीरे धीरे डैमेज करने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। यानी समझ में आया कि टूथ डिके क्या होता है। जैसे नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी खाना खाया और अपने मुंह को साफ़ नहीं किया, अपने दांत को साफ़ नहीं किया, तो फिर वो क्या करेंगे कि जो हमारे दांत के अंदर जो खाना फंसा हुआ है वो शुगर के रूप में अवेलेबल है, उससे जो है ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके उन शुगर्स को जो है, शुगर से जो है ये एसिड बनाएंगे। और ये एसिड जो है हमारे दांतों को धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगे, और इसी को टूथ डिके कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर समय से इसका उपचार नहीं किया गया, इट काजेज सेवियर टूथेक एंड एक्सट्रीम केसेज रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर समय से इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे दांत में दर्द, और बहुत ज़्यादा अगर ऐसा हो गया तो हमें अपने दांत जो है खोना पड़ेगा। जैसे अगर आप दांत को हमने अच्छे साफ़ नहीं किया, मुंह को साफ़ नहीं किया, यानी जो फंसे हुए फूड पार्टिकल्स हैं अपने मुंह के अंदर से हम लोगों ने बाहर नहीं निकाला, तो वो अवेलेबल बैक्टीरिया से रिएक्शन करके, यानी जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो हार्मफुल होते हैं, उनके साथ जो है वो ब्रेक डाउन करके एसिड बना लेते हैं और हमारे दांतों को सड़ा देते हैं। ठीक है, अब नीचे दिया है जिसके चलते क्या होता है, दांतों में दर्द होता है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें जो है अपने दांत को खोना पड़ता है, यानी हमारा दांत सड़ जाएगा, टूट जाएगा। चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर और भी शुगर के प्रोडक्ट हो गए, ये जो है मतलब मेजर कल्प्रिट्स हैं, यानी यही गुनहगार हैं टूथ डिके के। यानी अगर हम एक्सेस अमाउंट में चॉकलेट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या फिर शुगर के प्रोडक्ट खाते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे दांतों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, यानी हमारे दांत सड़ जाएंगे। इसलिए हमें जो है इनको एक नॉर्मल अमाउंट में खाना चाहिए, और जब भी हम किसी भी ऐसे चीज़ को खाएं तो हमें अपने दांतों को एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। इसलिए एक व्यक्ति को जो है हमेशा अपने दांत को साफ़ करना चाहिए ब्रश की सहायता से, दातून की सहायता से, या फिर डेंटल फ्लॉस के सहायता से। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, डेंटल फ्लॉस जो होता है कि एक स्पेशल मजबूत थ्रेड होता है जो कि दो दांतों के बीच में से घुमाया जाता है, जिससे कि फंसा हुआ खाना क्या हो सके, बाहर निकल सके। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें जो है एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, और जितनी बार हम खाना खाएं या फिर कुछ भी खाएं, हमें एक बार जो है अपने मुंह को साफ ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप पानी से कुल्ला करके करो। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। एक व्यक्ति को जो है कभी भी जो है डर्टी फिंगर्स और या फिर किसी भी मतलब जो चीज़ साफ़ ना हो उसे मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते वक्त पेन को ऐसे मुंह में कर लेते हो, या फिर कोई भी आर्टिकल्स जिसे आप मुंह में डालते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी डर्टी फिंगर्स या फिर अनवॉश्ड जो साफ़ नहीं है चीज़, उसको हमें अपने मुंह में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लें ब्लू हेडिंग्स में। यहाँ पे बताया गया है इस बॉक्स में हिचकी के बारे में। जैसे आप लोगों को हिचकी आती है ना, वो क्यों आती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, जब आप कभी कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी में खाते हो और इस बीच में आप टॉक करते हो, बात करते हो या फिर हंसते हो, यू मे गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। तो आपको ऐसा वहाँ पर महसूस होगा कि आप
क्या हो गया, कुछ फंस गया अंदर, या फिर चॉकिंग जैसा आता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड पाइप में इंटर कर लेते हैं, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। जो विंड पाइप होता है वो क्या करता है, हवा को नॉस्ट्रिल के जरिए यानी हमारे नाक की सहायता से हवा को जो है वो लंग्स तक पहुंचाता है। कौन, विंड पाइप। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये जो है फूड पाइप के बगल से क्या करता है, गुजरता है। बट इनसाइड द थ्रोट यानी गले के अंदर, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासेज। गले के अंदर हवा और खाना जो होते हैं वो दोनों एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, यानी एक ही तरफ से खाना जो है भी अंदर जाता है और एक ही तरफ से जो है आपका फूड एयर भी अंदर जाता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो फिर हम खाने को कैसे मतलब प्रिवेंट करते हैं फूड विंड पाइप में एंटर करने से पहले। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब भी हम भोजन करते हैं या फिर सांस लेते हैं तो एक कॉमन है, मतलब थ्रोट के अंदर, गले के अंदर एक कॉमन पाइप है जो खाने को भी पास करता है और हवा को भी पास करता है, ठीक है। तो आखिर जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप में खाना क्यों नहीं इंटर कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंड पाइप के ऊपर जो है एक फ्लैप लाइक वाल्व है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो फ्लैप लाइक वाल्व जो है विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है। जिसके जरिए जो है क्या होता है, खाना केवल फूड पाइप में जाता है। लेकिन इफ बाई चांस, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है जैसे फूड के पार्टिकल्स जो है गलती से या फिर किसी कारणवश अगर विंड पाइप में इंटर कर देता है तो उसी समय जो है हमें हिचकी आती है, ठीक है। तो हिचकी हमें कैसे आती है, जैसे मान लो कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हमारे जो फूड पाइप है और जो हमारा विंड पाइप है ये दो अलग अलग है, लेकिन थ्रोट के अंदर जो होता है ये दोनों कॉमन पासेज शेयर करते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं और हमारे खाने का कुछ भी पार्ट अगर विंड पाइप में गलती से चला जाता है तो वही हिचकी आने का या फिर चोक होने का कारण बनता है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे दिया गया है रीजन्स ऑफ द टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट। ये रहे आपका टंग है ये, और इसके डिफरेंट इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पीछे डिस्कस किए थे ना हम लोग कि हमारे टंग के फंक्शन क्या क्या है। हमारे टंग जो है क्या करती है, खाने को मिक्सअप करती है सलाइवा के साथ, फिर वो क्या करती है, टेस्ट फूड को टेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है, और बहुत सारे काम है उसके। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो टंग दिख रही है ना आपको, टंग फिगर में आपको दिख रही है, ये टंग है अपनी, और ये इसके अलग अलग एरिया मार्क किए गए हैं। ये एरिया हमें ये दर्शाएंगे कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें महसूस होता है, ठीक है। कहाँ पे हम रखेंगे तो सॉर महसूस होगा, कहाँ पे बिटर महसूस होगा, कहाँ पे स्वीट महसूस होगा, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। एक्टिविटी 2.24 हमारी हेल्प करेगा। प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ऑफ ईच ऑफ बोल रहा है कि अलग अलग सैंपल बनाइए आप। एक शुगर सॉल्यूशन का बनाइए, एक कॉमन साल्ट सॉल्यूशन का बनाइए, फिर एक लेमन जूस का बनाइए, और एक आप जो है नीम लीफ या फिर बिटर गार्ड, यानी एक आप नीम लीफ का बनाइए या फिर आप एक क्या कीजिए, बिटर गार्ड का सॉल्यूशन बनाना है हम लोग को अलग अलग, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन, लेमन जूस का सॉल्यूशन और नीम लीफ या फिर बिटर गार्ड का सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, blindfold one of your classmate and ask him or her to take out the tongue and keep it in straight and flat position। हमें blindfold करना है अपने एक किसी क्लासमेट को और उसे जो है कहना है कि वो अपनी जीभ को क्या करे, सीधे बाहर निकाले। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different area of the tongue as shown in figure 2.6। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर each sample। बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि फूड सैंपल्स जो भी आपने तैयार किए हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन, और फिर आप जो है ये क्रश लीफ या फिर बिटर गार्ड का जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है उसको अपने एक मित्र को किसी को भी बोल के उसके मतलब टंग को बाहर निकलवानी है, ऐसे जैसे हम जीभ बाहर निकालते हैं। और उसके बाद फिर जो है टूथपिक लेना है, यानी टूथपिक आता है एक छोटा सा, उसको जो है लेना है, और हमें हर एक सॉल्यूशन में अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग टूथपिक लेंगे और सबको एक एक बार ऐसे करके और जीभ के अलग अलग हिस्से में रखेंगे और उससे पूछेंगे कि कहाँ पर उसे कौन सा टेस्ट डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। आस्क योर क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, सॉर और बिटर सब्सटेंस। अपने क्लासमेट से आप पूछेंगे कौन सा एरिया जो है उसे स्वीट
और कौन सा एरिया उसे साल्टी, कौन सा सॉर, कौन सा बिटर टेस्ट जो है उसे प्रोवाइड कर रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया कैसा टेस्ट हमें दे रहा है। ठीक है, नाउ यू राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन एंड लेवल फिगर 2.6। अपने ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है और ये जो फिगर बगल में दिया है इस पर आपको लेवल करना है कि कहाँ पे आपको सॉर टेस्ट महसूस हुआ, कहाँ पे आपको बिटर महसूस हुआ, कहाँ पे क्या महसूस हुआ। इसे आप लोग घर पे एक्टिविटी के रूप में आप जरूर करोगे। ठीक है, अब ये रहा यहाँ पे, चूँकि अभी क्लासेस चल नहीं रही हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप ये एक्टिविटी जो ये टंग वाली है इसे आप लोग घर पे कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द फूड पाइप या फिर ओएसोफागस के बारे में। द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2, यानी जस्ट हम देखेंगे अभी फिगर 2.2 बैक में था, हमने अभी दिखा देते हैं हम आपको। द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. फूड पाइप जो है नेक के थ्रू रन करता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग देखेंगे फिगर 2.2 देख ही लेते हैं हम लोग। ये फिगर 2.2 बैक में होगा, ये रहा फिगर 2.2। ठीक है, ये फिगर को आप ध्यान से देखो, फूड पाइप है, ओएसोफागस जो है यहाँ पर फिर कहाँ पे है आपका स्टमक में आया, स्टमक में से सीधे आपको कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लॉन्ग इंटेस्टाइन से रेक्टम एनस। ठीक है, तो वही चीज़ जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ओएसोफागस क्या करता है, ओएसोफागस से फूड पाइप जो होता है वो रन से अलॉन्ग द नेक, गर्दन के जरिए चलता है और फिर ये जो है नीचे की ओर जाता है। अब ये पहले के पास एक सवाल है कि फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट टू वॉमिटिंग, कि फूड जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, यानी हम वॉमिटिंग क्यों करते हैं, उल्टी क्यों करते हैं। ये आपका देखो, ये दिया है आपका किसका, मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट बता रहा है। ये आपका ओएसोफागस है। ठीक है, इसके जरिए जो है क्या कर रहा है, खाना हमारे अंदर ऐसे जाएगा, फिर खाना किस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, फिर इस ओपनिंग से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ये फिगर है आपका, इसको एक बार आप देख लोगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। एंड द चेस्ट फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जैसे खाना कहाँ ट्रेवल करता है, खाना जो है हमारा फूड पाइप के जरिए, गर्दन के जरिए, फिर चेस्ट में के जरिए वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता रहता है। फूड पाइप की वॉल जो है उसकी मदद करती है इसमें। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। बोल रहा है ये एक्चुअली ये मूवमेंट जो होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है और खाना जो है नीचे की ओर जाता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई योर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूड जो है हमारे स्टमक द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और वही हम क्या करते हैं, वॉमिटेड आउट यानी उल्टी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। रिकॉल द इंस्टांसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ इट। आप जो है उस पल को याद करिए जब आपने कभी उल्टी की हो और क्या खाया था आपने और क्यों ऐसा हुआ था, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक में क्या होता है। फूड पाइप में तो हमने जान लिया कि फूड पाइप में जो है खाना जो है नीचे की ओर जाता है। अब हम लोग स्टमक में क्या होता है, स्टमक क्या है। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू। स्टमक जो है ये थिक मतलब मोटा वाल जैसा बैग है और ये जो है इसका शेप होता है वो फ्लैटेंड यू जैसा, यानी चिपका हुआ यू, यानी फ्लैट एकदम समतल यू। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये फूड पाइप से क्या करता है, एक एंड पे खाने को रिसीव करता है और दूसरे एंड पे खाने को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। जैसे यहाँ देखा हमने, ये फिगर अपना किधर गया, यहाँ पे ये रहा, ये अपना स्टमक है, इधर से फूड आएगा ऊपर से और फिर ये साइड से जो है फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वही चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इनर लाइनिंग जो स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग होती है, वो म्यूकस सेक्रेट करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस उसमें सेक्रेट होते हैं।
जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। जो एसिड होता है वो क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है, जो फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर लिए रहते हैं। ठीक है, फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक के उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करके उसे सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, स्टमक के बारे में हमने समझ गया ना। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक जो होता है वो थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड यू जैसा, जिसमें जो है एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। और ये जो है फूड पाइप से खाना रिसीव करता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से खाने को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है, भेज देता है। और जो इनर लाइनिंग स्टमक की होती है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती है, सिक्रेट करती है। म्यूकस जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। एसिड जो है किल करता है बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ इंटर कर लिए रहते हैं। और वो क्या करता है कि स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हाईली कोइल्ड होती है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा घुमावदार जैसे बनी हुई है। तो किसी भी चीज़ को कोयल्स, जैसे आपने मॉस्किटो कोयल देखा है, गोल गोल घुमा रहता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग सबको ब्रेक करके बड़ा करें तो बहुत लंबा बनेगा ना। तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कोइल्ड है, मतलब बहुत घुमावदार है, और ये तकरीबन 7.5 मीटर लंबी है। ठीक है, इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेंक्रियास। ये रिसीव करती है सिक्रेशन, स्राव, लीवर से और पेंक्रियास से। ठीक है, बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूसेस। इसके अलावा इसकी वॉल जो होती हैं ये भी क्या करती हैं, जूस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है। जैसे यहाँ पढ़ा ना हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये जो है सिक्रेशन रिसीव करती है, यानी स्राव रिसीव करती है लीवर से और पेंक्रियाज से। ठीक है, बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूसेस। पेंक्रियाज और लीवर से जूसेस रिसीव करने के अलावा इसकी वॉल जो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती हैं, वो भी कुछ जूसेस को सिक्रेट करती हैं। लीवर क्या है, तो लीवर जो है एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से पे होता है, राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर जो है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सिक्रेट बाइल जूस। ये जो जूस सिक्रेट करती है उसे बाइल जूस कहा जाता है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो स्टोर्ड रहता है एक सैक में, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। और बाइल जूस जो होता है वो बहुत ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम रोल ही अदा करता है फैट को पचने में। जो भी फैट हम लोग लेते हैं उसे पचने में बाइल जूस मदद करता है हमारी। द पेंक्रिया इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेंक्रिया जो होती है एक बड़ी सी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो स्टमक के ठीक नीचे होती है। द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो एक्ट करता है, अपना कार्य करता है प्रोटीन पे और कार्बोहाइड्रेट पे, और उन्हें जो है सिंपलर फॉर्म्स में बदल देता है। ठीक है,